क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार आदेश का प्रणाम। उत्तराखंड में शादी की एक ऐसी रस्म शुरू हुई है जिसमें दुल्हन की बहनें दूल्हा की जूता चोरी की जगह दूल्हा दुल्हन की तरफ से एक पौधा रोपकर उसके वृक्ष बनने तक के रखरखाव की एवज में दूल्हा से सकारात्मक कमाई करती हैं। बीते 27 सालों में चोरी जैसी बुराई की बजाय पर्यावरण प्रिय अच्छाई वाली इस रस्म के साथ देश विदेश में लाखों शादियां हो भी चुकी हैं। संस्कृति और प्रकृति का मिलन कराने वाली मैती नाम की इस अनूठी और पवित्र परंपरा के प्रणेता हैं पद्मश्री से सम्मानित कल्याण सिंह रावत मैती। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। चोरी जैसी बुराई को महिमा मंडित करता एक मशहूर फिल्म का मशहूर गाना, जबकि विवाह जैसे पवित्र बंधन को पर्यावरण से जोड़ती है मैती नाम की यह अनूठी परंपरा। मैती यानी अपने पावन परिणय के सुअवसर पर एक पौधा रोपने की सांस्कृतिक और सकारात्मक परंपरा। तब दुल्हन की बहनें और सहेलियां इस पौधरोपण के अवसर पर दूल्हा से पैसे की मांग करती हैं और दूल्हा अपने सामर्थ्य के अनुसार खुशी खुशी देता है। ये लड़कियां उस पैसे को जमा कर देती हैं और जमा करके कोष बनाती हैं। मेरे गांव में आज एक पेड़ लगा, कल एक और शादी होगी, दो एक साल में अगर मेरे गांव में 10 शादियां होगी तो 10 पेड़ लगे और उनके पास भी कोष जमा हो जाएगा लड़कियों के पास। फिर उस पैसे का हमें कहता है कि इस पैसे से आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मैती आंदोलन बेटियों का आंदोलन है। मेरे गाँव में बहुत गरीब बेटियाँ हैं जिनके पास जूता पहनने के लिए नहीं है, पहनने के लिए स्वेटर नहीं है, बेचारी स्कूल नहीं पढ़ पाती है, कई चीज़ें हैं। तो ऐसी गरीब बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है। इतना ही नहीं, मैती आंदोलन का मूल प्रयोजन तो पर्यावरण संरक्षण है। जब दूल्हा दुल्हन शादी के सुअवसर पर वृक्षारोपण करते हैं तो बेटी की मां अपनी बेटी की याद में वृक्ष बनने तक बल्कि आजीवन उस पौधे की देखभाल बेटी की तरह ही करती है। मैका, माइका, माइका को मैथ कहा जाता है और यही मैथ माने मैथ की समृद्धि जो होती है, इस मैथ की हर चीज मैथी कहलाती है। तो इसलिए हमने माँ और बेटी के उस प्यार भरे शब्द को इस आंदोलन का नाम दिया मैती आंदोलन, ताकि मैथ माने मेरी धरती, मेरा गांव, मेरी संस्कृति, ये सारी इसमें समाहित है। उत्तराखंड में ससुराल आने पर बहू के हाथों धारा पुजाई यानी स्थानीय जल स्रोतों की पूजा की एक रस्म होती है। मैती आंदोलन ने उस धारा पुजाई में भी एक पौधरोपण की परंपरा जोड़ दी। पानी बचने के लिए जंगल चाहिए, पानी बचने के लिए पेड़ चाहिए, तो हमने वहाँ पर भी एक पेड़ लगाने की परंपरा की कि दुल्हन जो है अपने ससुराल में जब पंदेरा पुजाई या धारा पुजाई होगी तो एक पेड़ लगाएगी और एक पेड़ लगा करके ये साबित करेगी कि मैंने इस धरती के इस पानी के बचाने के लिए मैंने एक पेड़ लगाया है। उत्तराखंड के लोगों ने इस मैती आंदोलन को हाथों हाथ लिया है। यहाँ तक कि अब तो शादी के कार्ड में भी मेहंदी, तिलक और द्वार पूजा के रस्मों के साथ साथ लोगों ने मैती के रस्म का समय भी छपवाना शुरू कर दिया। आपके बेटे की शादी होने वाली है तो अपने बेटे के शादी का कार्ड दिखाइए, उसमें जहाँ मैती का जिक्र है वो बताइए। ठीक है सर, इसमें लिखा हुआ है इस तरह से जो है, यहाँ पर ये जो है ये अंदर जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर जिसवन में मैती करमकी से पद्मश्री कल्याण सिंह रावत के सानिध्य में जो है बरगोली द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा। राम और सीता की जब शादी हुई थी तब उन्होंने पेड़ लगाया था। भगवान शंकर जब नंदा के साथ उनकी शादी हुई थी तो नंदा जब कैलाश गई तो जहाँ जहाँ गई पेड़ लगाते गई। ये एक हमारी प्राचीन परंपरा रही है, हम इसे भूल गए थे। प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मिलन कराने वाला यह आंदोलन इतना चर्चित हुआ कि उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसके प्रणेता कल्याण सिंह रावत को मैती नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। अब तो मैती उपनाम इनके नाम से ही जुड़ गया। लोग इन्हें मैती जी कहकर पुकारते हैं। इनके घर का नाम मैती सदन है
और देहरादून के जिस इलाके में ये रहते हैं उसका नाम अब मैती कॉलोनी बन चुका है। एक दिन ऐसे ही अचानक सुबह उठकर कल्याण सिंह रावत जी ने मैती नाम की अनूठी और पवित्र परंपरा की शुरुआत नहीं की थी। दरअसल छात्र जीवन से ही उनके भीतर पर्यावरण प्रेम और समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक नजर दौड़ाते हैं उस पृष्ठभूमि पर जिसके भीतर से मानवीय संवेदनाओं को पर्यावरण से जोड़ने वाली मैती नाम की परंपरा का बीज अंकुरित हुआ था। उत्तराखंड के गोपेश्वर में उच्च शिक्षा ग्रहण करते समय ही कल्याण सिंह रावत सामाजिक आंदोलनों से जुड़ते चले गए, जैसे 70 के दशक का विख्यात चिपको आंदोलन। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के साथ साथ मन में रहा कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, पर्यावरण के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसी दौरान चिपको आंदोलन चला तो उसको जानने का मौका मिला, उसमें हम कूदे, उसमें हमने सहभागिता की। नशाबंदी आंदोलन था, हमारे गाँव में जो है नशा बहुत चलता है, उनको रोकने के लिए काम किया। संयोगवश उनकी उच्च शिक्षा सीधे सीधे पर्यावरण और प्रकृति से ही जुड़ी थी। MSc में जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क था वो तुंगनाथ के और रुद्रनाथ के बुग्यालों पर था, तो मेडिसिनल प्लांट और ऊपर हिमालय के जो बड़े बड़े बुग्याल हैं उनको जानने का मुझे मौका मिला, उसका अध्ययन करने का मौका मिला। अपने छात्र जीवन में गोपेश्वर में ही उन्होंने हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना भी की थी। सबसे बड़ी बात हिमालय के बुग्यालों की मुझे बड़ी चिंता थी, जो हमारे जड़ी बूटी के भंडार थे और वहाँ जो जैव विविधता है उनको बचाने की बात थी। तो फिर मैंने हिमालय वन्यजीव संस्थान वहाँ स्थापित किया था गोपेश्वर में। पढ़ाई के बाद बतौर शिक्षक भी कल्याण सिंह रावत का नाता सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों से जुड़ा रहा। जैसे चौड़ी खाल की पोस्टिंग के समय वहाँ बड़े पैमाने पर सदियों पुरानी चली आ रही बलि प्रथा को रोकना, उत्तरकाशी के इंटर कॉलेज राजगढ़ी में विद्यालय स्तर की सबसे बड़ी नर्सरी तैयार करने की पहल, वहीं पर वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और इलाके में बच्चों के टीकाकरण के प्रति उनके अभिभावकों की झिझक को दूर करना। उस क्षेत्र में लोगों में पर्यावरण के प्रति उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, तो मैंने अपने स्कूल में वहाँ लोकल से कहीं हल और बैल मंगा करके उन सारी बंजर ज़मीनों को जोत दिया और वहाँ मैंने बच्चों की सहायता से नर्सरी तैयार की। 40,000 पौधे मैंने वहाँ तैयार किए। अनेकानेक जगहों पर अपनी पोस्टिंग के दौरान कल्याण सिंह रावत का सबसे अहम दौर था 1988 में ग्वालदम में जीव विज्ञान के लेक्चरर के रूप में उनका कार्यकाल, क्योंकि यहीं पर मैती आंदोलन का अंकुरण हुआ। मैंने ये देखा कि यहाँ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हम कुछ काम करें। तो 1995 में ये भावना मेरे अंदर आई कि मैती आंदोलन का जो जन्म हुआ 1995 में हुआ। साल 1995 में शुरू हुए मैती आंदोलन के 3 प्रमुख बिंदुओं को आज हम रेखांकित कर सकते हैं। पहला, भावनात्मक, यानी विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा लगाए गए 2 पेड़ के फल जब भविष्य में उनके नाती पोते खाएंगे तब एक सकारात्मक संस्कार का निर्माण होगा। फल फूल और ऑक्सीजन की आपूर्ति को मिलाकर 50 वर्ष के एक वृक्ष का औसत मूल्य 16 लाख रुपए आंका गया है। इस प्रकार एक बेटी मैती परंपरा द्वारा पितृ ऋण और धरती का ऋण दोनों चुकाती है। और मैती का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है पति पत्नी द्वारा 2 पेड़ लगाकर अपनी भावी संतान को जन्म से पहले ही ऑक्सीजन का जीवनदायिनी उपहार। किसी भी परंपरा की जड़ों को गहरे बैठने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, पर इस पर्यावरण प्रिय मैती नाम की वैवाहिक परंपरा का प्रचार प्रसार बीते 2-3 दशकों में ही देश के करीब 14-15 राज्यों और कनाडा व इंडोनेशिया जैसे दुनिया के कई देशों में होने लगा है। देश के भीतर यह मैती आंदोलन केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक जा पहुंचा है। वहीं देश के बाहर नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कनाडा तक इसका विस्तार हो चुका है। इंडोनेशिया में तो मैती से प्रभावित हो विवाह के पूर्व वृक्षारोपण करना और विवाह के पंजीकरण के लिए उसका प्रमाण पत्र लगाना
कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। कनाडा की वित्त मंत्री थी, कुछ समय वो प्रधानमंत्री भी रही थी। एक बार वो कौसानी आई थी तो उन्होंने मुझसे इस मैती के आंदोलन के बारे में जाना और उनको लगा, उन्होंने कहा कि मेरे दिल को अगर आज तक किसी आंदोलन ने छुआ है तो ये आंदोलन है। मैं कनाडा जा कर के इस आंदोलन को अपने भाषण में कोड करूँगी, वहाँ के लोगों को बताऊँगी। देश दुनिया में मैती की बढ़ती लोकप्रियता ने बीबीसी सहित तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं एक अध्यापक क्या कर सकता था, लेकिन मीडिया ने इसको बड़ा वो दिया, जगह दी और आज ये पूरे जो लोग जानकार हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो प्रकृति से जुड़े हैं, वो लोग जरूर मैती आंदोलन को जानते। इस प्रकार संस्कृति और प्रकृति का अद्वितीय मिलन कराने वाला यह मैती आंदोलन 27 साल पहले उत्तराखंड से शुरू होकर आज एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। साल 1930 का नमक सत्याग्रह समुद्र तट पर केवल दंडी में ही नहीं हुआ था। देहरादून के इस खारा खेत में भी नमक का कानून टूटा था। अब कल्याण सिंह रावत मैती अपने प्रकृति प्रेम के माध्यम से इस खारा खेत को स्वतंत्रता संग्राम के गौरवपूर्ण इतिहास में अपना यथोचित स्थान दिलाने में जुटे हैं। आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय देहरादून से सटे खारा खेत गांव से भी जुड़ा है। गांधी जी की अगुवाई वाले नमक आंदोलन के तहत ही कुछ आजादी के दीवानों ने खारा खेत के इस नून नदी के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। गिरफ्तारियां दी थीं और सजा भी काटी थी। भले ही अधिकतर लोगों को आज इस बात का पता न हो, पर मैती जी का प्रयास है कि देश इन्हें न भूले। मैंने सोचा कि इस स्थान को सजाने के लिए, इसको हरा भरा बनाने के लिए, इसको एक ऐतिहासिक महत्व देने के लिए हमें काम करना चाहिए। हर साल 20 अप्रैल को हम यहाँ आते हैं और इन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। मैती जी के प्रकृति प्रेम की एक और बानगी थी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI की स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 6 दिसंबर 2006 को उसे एक अनूठा सम्मान, पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक विद्यालय से 1-1 मीटर हरा कपड़ा, जिस पर हर बच्चे के हस्ताक्षर सहित वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प, फिर उसे देहरादून में आपस में जोड़कर करीब 2 किलोमीटर लंबे संकल्प पत्र का रूप दिया। तब समारोह के दिन 5000 स्कूली बच्चों की मदद से इस संकल्प पत्र से FRI की पूरी इमारत को सम्मान हेतु लपेट दिया गया। 12 लाख बच्चों के संकल्प हस्ताक्षर से हमने इस बिल्डिंग को इतना बड़ा सम्मान दिया। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हो। ये बहुत अच्छा लोगों को लगा। इससे बड़ा सम्मान अपनी विरासत को कुछ मिल नहीं सकता है। ये एक अद्वितीय काम रहा है। कल्याण सिंह रावत मैती जी के द्वारा अपनी विरासत को सम्मान देने का एक और नायाब उदाहरण दिखा नए टिहरी शहर के स्थापना के समय। पुराना टिहरी शहर के डूबने के पहले वहां के 35 ऐतिहासिक स्थानों की मिट्टी को थैलों में जमाकर लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह कार्यक्रम के तहत मैती जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक भव्य यात्रा निकाली। फिर नए टिहरी शहर में इस मिट्टी को 35 अलग अलग गड्ढों में भरकर उन ऐतिहासिक स्थानों के नाम से ही 35 वृक्षों को लगाया गया। आज वो पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं और याद दिलाते हैं कि आज टिहरी डूब गया, लेकिन टिहरी की मिट्टी जो है इन जड़ों में आज भी हमारी विरासत की भीनी भीनी सुगंध जो है वो दे रही है। अपनी विरासत, संस्कृति और प्रकृति प्रेम के ऐसे ही और भी अनेकों क्रियाकलापों से कल्याण सिंह रावत मैती का जीवन भरा पड़ा है। किसी भी व्यक्ति में अगर इंसानियत, प्रतिभा और जुनून हो तो स्कूल में एक शिक्षक की सामान्य सी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी पद्मश्री से सम्मानित हो सकता है। कल्याण सिंह रावत मैती जी का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड में चमोली जिले के बहनोली गांव में 1953 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव से और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उन्होंने कर्णप्रयाग से की। फिर गोपेश्वर से BSc और वनस्पति विज्ञान में MSc की डिग्री ली। बचपन से ही वे प्रकृति के बेहद करीब रहे।
क्योंकि उनके दादाजी और पिताजी दोनों वन विभाग में कार्यरत थे। उन दोनों से प्रेरित हो स्वयं कल्याण सिंह रावत की इच्छा भी वन विभाग से ही जुड़ने की थी या फिर डॉक्टर बनने की, पर उन दोनों क्षेत्रों में असफल होने पर वो बीएड करके एक शिक्षक बन गए। और बीएड करने के बाद मैं फिर शिक्षा के क्षेत्र में आ गया और मेरा पहला अपॉइंटमेंट जो है पौड़ी गढ़वाल के एक बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र चौरी खाल में हुआ और वहाँ से मैंने अपनी जो सेवाएं हैं वो शिक्षा विभाग को देनी शुरू की। समाज संस्कृति और पर्यावरण प्रकृति की सेवा में जीवन भर जुटे रहे मैती जी को बस एक ही मलाल रहा कि बतौर शिक्षक करीब 35 साल की सरकारी सेवा में उन्हें बस एक ही प्रमोशन मिला और 2014 में देहरादून के आदर्श इंटर कॉलेज माल देवता से वो कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि क्या शिक्षक और क्या विद्यार्थी, सबों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अध्यापक के रूप में जो उन्होंने काम किया आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ख़ासकर हमारे लिए मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है क्योंकि मैं उनका बहुत पहले से रहा हूँ, सहयोगी रहा हूँ और उनका अनुकरण भी करता रहता हूँ। तो उनकी बदौलत है अभी मुझे 2-3 एक आध पर पुरस्कार भी मिले हैं। सर वन्य जीव जंतु सप्ताह निकालते थे, उसमें सर के साथ एक आध बार मैं भी गया हूँ। तो ग्रेट पर्सनैलिटी, मैं कहूँ बहुत ग्रेट, हम सब के लिए तो प्रेरणा है वो। मुझे आज ये बताते हुए गर्व होता है कि वो हमारे विद्यालय में पूर्व बायोलॉजी के लेक्चरर रह चुके हैं। मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ, यहाँ तक कि मेरे सारे फ्रेंड्स और जो मेरे विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वह सभी उनसे प्रेरित होकर उन्हीं के जैसे अच्छे कार्य करने के लिए जागरूक हो चुके हैं। इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है, मेरे को ही नहीं पूरे विद्यालय में सभी छात्रों को श्री मैती सर से बहुत प्रेरणा मिली है। सभी छात्र समाज सुधार के लिए जिम्मेदार बनने के लिए तैयार हुए हैं। कल्याण सिंह रावत मैती अनेकानेक पुरस्कारों और सम्मानों से सुशोभित होते रहे हैं, जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड 2012, भारत सरकार की तरफ से साइंस टीचर अवार्ड, उत्तराखंड रत्न अवार्ड, उत्तराखंड उदय सम्मान, गढ़ गौरव सम्मान, गढ़ विभूति सम्मान और दधीची अवार्ड जैसे दर्जनों पुरस्कार, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बीते साल 2021 में राष्ट्रपति के हाथों प्रदत्त पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री दिया जा रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हुई और ये मुझे लगा कि ये मेरा सम्मान नहीं पूरे उत्तराखंड का है, हमारी बेटियों का सम्मान है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का सम्मान है और जो धरती को बचाने के लिए काम कर रहे हैं ये उनका सम्मान है। मैती जी के सकारात्मक और सफल व्यक्तित्व से अभिभूत उनका परिवार उन पर गर्व करता है। डेडिकेशन के साथ जो काम करते हैं वो हमारे अंदर भी है और जो चीज़ें उन्होंने करी है थ्रू आउट वर्ल्ड में, इंडिया में, तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्राउड फील कराती है, बहुत ज़्यादा प्राउड होता है हमें उनके ऊपर। जी उनका बहुत अच्छा काम है, समाज सेवा में उन्होंने बहुत काम किया और उनका बड़ा नाम है। इस प्रकार जीवन भर सामान्य शिक्षक की नौकरी करने वाले कल्याण सिंह रावत केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूर्व सहयोगियों, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं समेत पूरे उत्तराखंड में एक आदर्श इंसान माने जा रहे हैं, भारत के सच्चे सपूत स्वरूप। कल्याण सिंह रावत मैती भले ही 2014 में ही सेवानिवृत्त हो चुके हों, रिटायर हो गए हों, लेकिन अपनी मातृभूमि और अपने लोगों की सेवा करने की ललक रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। देखिए कैसे। करीब 70 साल की अवस्था पर जोश बदस्तूर बरकरार कल्याण सिंह रावत मैती आज भी पहाड़ के गांवों से लोगों का पलायन रोकने के लिए ग्राम गंगा अभियान चला रहे हैं। इसके तहत विदेशों में या उत्तराखंड से बाहर रहने वाले मूल निवासी अपने गांव के विकास में सहभागी बन रहे हैं। वो अपने गांव के नाम पर एक गुल्लक बना दें और उस गुल्लक में कुछ पैसा डालते रहें, रोज 1-1 रुपया डालते रहें। और उसमें जो धनराशि जमा होगी 5 जून जिस विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उस दिन वो लोग उस पैसे को निकाल करके अपने गांव को भेज दें। इस ग्राम गंगा अभियान के तहत वृक्षारोपण के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य भी हो रहा है। 1-1 पेड़ लगेगा तो क्या होगा,
दो बूंद बूंद पानी बनेगा ना जमीन को, वो समझ और गया। वो बूंद कहाँ जाएगी? गंगा में जाएगी। ग्राम भी बचेंगे, गंगा भी बचेगी। ग्राम संरक्षण के साथ ही कल्याण सिंह रावत बुग्याल संरक्षण कार्यक्रम के जरिए हिमालय के करीब 200 बुग्यालों को बचाने का भी अभियान चला रही हैं, ताकि इनमें संरक्षित हिमालय की सबसे बहुमूल्य संपदा यानी जड़ी बूटियों के भंडार को बचाया जा सके। अगर गंगा में अमृत आ रहा है ना, तो इन्हीं बुग्यालों से आ रहा है। जो जड़ी बूटियां वहाँ पसरी हुई हैं, इन्हीं का पानी रिस रिस करके जो उनमें बर्फ पड़ती है, और बर्फ अपने पानी में उन जड़ी बूटियों के तत्वों को लेकर के जब गंगा में मिलती हैं, तो तभी तो गंगा अमृत है। इस प्रकार उत्तराखंड की भूमि और पर्यावरण की रक्षा की सतत साधना में एक कर्मयोगी की भांति निरंतर जुटे हैं कल्याण सिंह रावत मैती। संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संगम वाली मैती परंपरा के प्रणेता और सेवा भाव से सराबोर कल्याण सिंह रावत मैती जी के बारे में अच्छी तरह जानकर क्या आप नहीं कहना चाहेंगे, क्या बात है? जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।